आर्यन और कायरा ने समय की धारा पर कड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी। उन्होंने क्रोनोस वॉच नामक एक उपकरण बनाया जो समय की किसी भी विसंगति का पता लगा सकता था। कुछ दिनों तक शांति रही, लेकिन फिर क्रोनोस वॉच ने एक खतरनाक विसंगति का संकेत दिया। यह विसंगति इतनी शक्तिशाली थी कि इसने कायरा के लैब में अलार्म बजा दिया। आर्यन, जल्दी आओ, कायरा ने घबराकर कहा। क्रोनोस वॉच एक बड़े समय भंवर का पता लगा रहा है। यह इतना शक्तिशाली है कि यह पूरी समय रेखा को नष्ट कर सकता है। आर्यन तुरंत लैब में पहुंचा। स्क्रीन पर एक घूमता हुआ, चमकता हुआ भंवर दिखाई दे रहा था। ये भंवर एक पुराने, परित्यक्त शहर के ऊपर मंडरा रहा था, जो इतिहास की किताबों से गायब हो चुका था। ये शहर एथेरिया है, कायरा ने बताया। यह एक प्राचीन सभ्यता थी जो समय के साथ प्रयोग करने के लिए जानी जाती थी। उन्होंने एक ऐसा उपकरण बनाया था जो समय के भंवर बना सकता था। लगता है समय चोर ने उस उपकरण को ढूंढ लिया है। समय चोर? आर्यन ने पूछा। क्या वह फिर से वापस आ गया है? मुझे डर है कि हाँ, कायरा ने कहा। लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसे रोकना होगा आर्यन। अगर हम उसे नहीं रोकते तो समय की धारा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। आर्यन और कायरा ने पोर्टल खोला और एथेरिया के खंडहरों में प्रवेश किया। शहर एक भूतिया, शांत स्थान था जहां टूटी हुई इमारतें और बिखरे हुए अवशेष अतीत की कहानियां सुना रहे थे। समय का भंवर शहर के केंद्र में मंडरा रहा था, जो एक विशाल, चमकते हुए चक्रवात की तरह दिख रहा था। जैसे ही वे भंवर के करीब पहुंचे, उन्होंने समय चोर को देखा। वह एक प्राचीन, जटिल उपकरण के सामने खड़ा था जो भंवर से ऊर्जा खींच रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आर्यन ने चिल्लाया। ये भंवर समय की धारा को नष्ट कर देगा। समय चोर मुड़ा, उसकी आंखें क्रोध से चमक रही थीं। तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं अपने अतीत को बदल रहा हूं और कोई भी मुझे नहीं रोकेगा। समय चोर ने उपकरण को सक्रिय किया और भंवर और भी शक्तिशाली हो गया। शहर की इमारतें हिलने लगीं और समय की धारा में दरारें दिखाई देने लगीं। हमें उसे रोकना होगा, कायरा ने कहा, लेकिन वह उपकरण बहुत शक्तिशाली है। हमें एक योजना बनानी होगी। आर्यन ने शहर के खंडहरों का सर्वेक्षण किया। उन्होंने देखा कि एथेरिया के लोग समय के साथ प्रयोग करने में माहिर थे। उन्होंने ऐसे जाल और सुरक्षा प्रणालियां बनाई थीं जो समय के भंवरों को नियंत्रित कर सकती थीं। हमें एथेरिया के सुरक्षा प्रणालियों का उपयोग करना होगा, आर्यन ने कहा। अगर हम उन्हें सक्रिय कर सकते हैं तो हम भंवर को स्थिर कर सकते हैं। कायरा सहमत हो गई। उन्होंने खंडहरों में छिपे हुए प्राचीन नियंत्रण कक्षों की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने दीवारों पर बने जटिल नक्शों और शिलालेखों का अध्ययन किया और जल्द ही उन्हें एक गुप्त मार्ग मिला जो शहर के नीचे एक विशाल नियंत्रण कक्ष तक जाता था। नियंत्रण कक्ष में उन्होंने देखा कि एथेरिया के लोग समय के भंवरों को नियंत्रित करने के लिए क्रिस्टल और ऊर्जा प्रवाह का उपयोग करते थे। उन्होंने देखा कि समय चोर ने नियंत्रण कक्ष को अपने लाभ के लिए बदल दिया था, जो भंवर को और भी शक्तिशाली बना रहा था। हमें क्रिस्टल और ऊर्जा प्रवाह को उल्टना होगा, कायरा ने कहा। लेकिन ये बहुत खतरनाक है। अगर हम गलती करते हैं तो हम भंवर को और भी अस्थिर कर सकते हैं। आर्यन ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके क्रिस्टल और ऊर्जा प्रवाह को उल्टना शुरू किया। यह एक नाजुक प्रक्रिया थी और उन्हें हर कदम सावधानी से उठाना पड़ा। समय चोर ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन आर्यन और कायरा ने मिलकर उसे पीछे धकेल दिया। जैसे ही उन्होंने क्रिस्टल और ऊर्जा प्रवाह को उल्टना शुरू किया, भंवर की शक्ति कम होने लगी। शहर की इमारतें स्थिर हो गईं और समय की धारा में दरारें गायब होने लगीं। समय चोर ने क्रोधित होकर उपकरण को और भी शक्तिशाली बनाने की कोशिश की, लेकिन ये काम नहीं किया। भंवर ने उसकी ऊर्जा को सोख लिया और वह कमजोर हो गया। तुम हार गए हो, आर्यन ने कहा। तुम्हें समय के साथ खिलवाड़ करना बंद करना होगा। समय चोर ने हार मान ली। उसने उपकरण को बंद कर दिया और भंवर गायब हो गया। एथेरिया शहर फिर से शांत हो गया और समय की धारा स्थिर हो गई। समय चोर ने आर्यन और कायरा को बताया कि वह अपने अतीत को बदलना चाहता था क्योंकि उसने एक भयानक त्रासदी देखी थी। उसके परिवार को एक समय भंवर ने निगल लिया था और वह उन्हें वापस लाना चाहता था। आर्यन ने उसे समझाया कि अतीत को बदलने से केवल और अधिक अराजकता पैदा होगी। उसने समय चोर को अपने दुखों को स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। समय चोर आर्यन की बातों से प्रभावित हुआ। उसने अपनी गलती मानी और आर्यन और कायरा से वादा किया कि वह कभी भी समय के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। आर्यन और कायरा ने समय चोर को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, जहां वह अपने अतीत को स्वीकार कर सके और एक नया जीवन शुरू कर सके। एथेरिया की घटना के बाद आर्यन और कायरा ने समय की धारा की रक्षा करने का अपना संकल्प और भी मजबूत कर लिया। उन्हें पता था कि समय चोर जैसे और भी लोग होंगे जो अपने स्वार्थ के लिए समय के साथ खिलवाड़ करना चाहेंगे। कुछ हफ्तों तक शांति रही, लेकिन फिर क्रोनोस वॉच ने एक और विसंगति का संकेत दिया। इस बार विसंगति बहुत सूक्ष्म थी, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ रही थी। यह विसंगति बहुत अजीब है, कायरा ने कहा। ये समय की धारा में एक छोटी सी दरार की तरह है, लेकिन ये धीरे धीरे फैल रही है।
आर्यन और कायरा ने विसंगति का पता लगाने के लिए क्रोनोस वॉच का उपयोग किया। उन्होंने देखा कि यह विसंगति एक छोटे से गांव में हो रही थी, जो इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं था। ये गांव एटर्ना है, कायरा ने बताया। यह एक रहस्यमय स्थान है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी है। कुछ किंवदंतियों के अनुसार एटर्ना के लोग अमर हैं और वे समय के साथ छेड़छाड़ करने में सक्षम हैं। आर्यन और कायरा ने पोर्टल खोला और एटर्ना गांव में प्रवेश किया। गांव एक शांत, सुंदर स्थान था जहां लोग शांति से रहते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि गांव में कुछ अजीब हो रहा था। लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी और वे समय के बारे में अजीब बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समय उनके लिए अलग तरह से बहता है और वे अपने अतीत को बदल सकते हैं। आर्यन और कायरा ने गांव के मुखिया से बात की, लेकिन वह उन्हें कोई जानकारी देने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि एटर्ना के लोग अपने रहस्यों को बाहरी लोगों के साथ साझा नहीं करते हैं। आर्यन और कायरा ने गांव का पता लगाने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि गांव के केंद्र में एक प्राचीन मंदिर था जहां लोग अक्सर जाते थे। उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया और उन्हें एक गुप्त कक्ष मिला। कक्ष में उन्होंने एक विशाल, चमकता हुआ क्रिस्टल देखा। क्रिस्टल से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी जो समय की धारा को प्रभावित कर रही थी। ये क्रिस्टल एटर्ना के लोगों की अमरता का स्रोत है, कायरा ने कहा। ये समय की धारा को मोड़कर उन्हें अमर बनाता है, लेकिन ये क्रिस्टल समय की धारा को भी अस्थिर कर रहा है, आर्यन ने कहा। अगर हम इसे नष्ट नहीं करते हैं तो समय की धारा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। आर्यन और कायरा ने क्रिस्टल को नष्ट करने की योजना बनाई, लेकिन उन्हें पता था कि यह आसान नहीं होगा। एटर्ना के लोग क्रिस्टल की रक्षा करने के लिए कुछ भी करेंगे। उन्होंने गांव के लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि क्रिस्टल उनके जीवन का हिस्सा है और वे इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। आर्यन और कायरा को पता था कि उन्हें क्रिस्टल को नष्ट करने के लिए एक अलग तरीका खोजना होगा। उन्होंने एटर्ना के इतिहास का अध्ययन किया और उन्हें पता चला कि क्रिस्टल को नष्ट करने का एक ही तरीका है, इसे समय के भंवर में फेंकना। उन्होंने एक समय भंवर बनाने के लिए एथेरिया की तकनीक का उपयोग किया और फिर क्रिस्टल को भंवर में फेंक दिया। क्रिस्टल गायब हो गया और समय की धारा स्थिर हो गई। एटर्ना के लोग अपनी अमरता खो चुके थे, लेकिन वे अब समय की धारा के गुलाम नहीं थे। उन्होंने आर्यन और कायरा को धन्यवाद दिया और उन्हें बताया कि वे अब एक सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। आर्यन और कायरा ने एटर्ना गांव को छोड़ दिया और वे जानते थे कि उन्हें समय की धारा की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। समय एक जटिल और नाजुक चीज़ है और इसे सुरक्षित रखना उनकी जिम्मेदारी है। आर्यन और कायरा की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्हें पता था कि समय की धारा में और भी रहस्य छिपे हैं और उन्हें उन रहस्यों को उजागर करना होगा। उन्हें समय के रक्षक के रूप में अपनी भूमिका को निभाना होगा और समय की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। वे जानते थे कि उनकी यात्रा में कई खतरे और चुनौतियां आएंगी, लेकिन वे कभी हार नहीं मानेंगे। वे समय के साथ यात्रा करते रहेंगे और समय की धारा की रक्षा करते रहेंगे।